इसकी एप्लीकेशंस तो आपको पता ही है कि कम्युनिकेशन सिस्टम्स में होता है मॉडेम, इनकोडर। वीएचडीएल जो भी है वो क्या कर रहा है कि जो है डिजिटल डिवाइसेस बना रहा है। अब डिजिटल डिवाइसेस में जो है जब हम आते हैं तो डिजिटल डिवाइस में कम्युनिकेशन सिस्टम में जब आ जाते हैं तो हम फिर डीएसपी के अंदर आ जाते हैं, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में आपको पता है कि मॉडेम भी होता है, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर होता है, और क्या कहते हैं कि मॉड्यूलेशन की टेक्निक्स और भी होती हैं, एफएसके, पीएसके, क्यूपीएसके, एमएसके। तो मिनिमम शिफ्ट कीइंग है ना, पीएसके, फेज शिफ्ट कीइंग। तो ये सब जो है ये आपने पढ़ी होंगी। तो इसमें जो है अंदर जो ब्लॉक बनते हैं, उस ब्लॉक, हर एक ब्लॉक अपने में एक डिजिटल सर्किट है, डिजिटल सिस्टम है। तो उस डिजिटल सिस्टम के जो हार्डवेयर डिज़ाइन हो रहे हैं वो या तो वीएचडीएल में होंगे, या तो वेरीलॉग में होंगे, या सिस्टम वेरीलॉग में होंगे। तो ये जो वीएचडीएल में कन्वर्ट जो यूज़ हो रहे हैं उसका एक एप्लीकेशन इन्होंने दे दिया, कम्युनिकेशन सिस्टम। ऑटोमोटिव सेफ्टी सिस्टम जैसे एयरबैग कंट्रोलर। अब एयरबैग कंट्रोलर जो लगे होते हैं, जैसे आपके कार में लगे होते हैं आगे की ओर, जैसे ही वो डिटेक्ट करते हैं कि जो है कोई कोलैप्स होने वाला है तो एयरबैग्स खुल जाते हैं। तो वो जो वहाँ पे जो हार्डवेयर लगा हुआ है वो भी आप वीएचडीएल में डिज़ाइन कर सकते हो। सीपीयू डीएसपी की डिज़ाइन कर सकते हो। डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग वही जो पहले से मैं बता रहा हूँ। यहाँ डीएसपी केवल डीएसपी प्रोसेसर की बात हो रही है। डीएसपी केवल डीएसपी डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग की बात नहीं हो रही है, डीएसपी प्रोसेसर की बात हो रही है। जैसे सीपीयू प्रोसेसर है वैसे डीएसपी भी डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर है। तो डीएसपी प्रोसेसर जो है कुछ अलग काम भी करते हैं, वो मल्टीप्लाई एंड एक्यूमुलेट भी करते हैं, और वो थोड़ा सीपीयू से एडवांस होते हैं। तो वो जो है वो ये मल्टीमीडिया एप्लीकेशन जितनी भी होती हैं उनका काम डीएसपी प्रोसेसर करता है, और सीपीयू अलग वर्क कर लेता है। तो दोनों अपना वर्क डिवाइड कर लेते हैं, लेकिन दोनों की ही डिज़ाइन जो है वीएचडीएल में की जा सकती है। और स्पेस और डिफेंस के हार्डवेयर में तो इसका यूज होता ही है। अभी ये डीएल 2008 में इसका फ्यूचर जो है अभी बहुत है। अभी इसमें सिंटेक्स भी होने वाले हैं, इसमें जो है 2008 में तो सिंटेक्स भी इन्हेंस किए गए हैं, फिक्स एंड फ्लोटिंग पॉइंट सपोर्ट भी है, और बेटर मॉडलिंग फीचर्स भी हैं। फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग पॉइंट सपोर्ट आपको पता होगा, फिक्स्ड में जो है पॉइंट फिक्स्ड होता है, और फ्लोटिंग में जो है जो पॉइंट है वो हम वन राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट उसको खिसका सकते हैं। और उसके साथ तो फिर वो जैसे जैसे खिसकाते हैं उस हिसाब से एक्सपोनेंशियल वैल्यू जो होती है वो उसकी वैल्यू अलग होती जाती है। ठीक है। तो जो है वो चीज़ अलग है, और वो उसको उसको बीएचडीएल के अंदर अलग ही डाला गया, और वो इसलिए डाला गया है क्योंकि डीएसपी के अंदर जो है फ्लोटिंग पॉइंट का यूज़ होता है। जब हम फ़िल्टर डिज़ाइन करते हैं तो फ़िल्टर डिज़ाइन करने में फ्लोटिंग पॉइंट्स का यूज़ होता है, क्योंकि वो अ, वही हमारे क्या होते हैं, वो क्या कहते हैं उनको, कोफिशिएंट्स होते हैं। कोफिशिएंट्स का जब हम फ़िल्टर बनाते हैं तो आपने पढ़ा होगा कि अ, वो फ़िल्टर बनता है तो कोफिशिएंट्स होते हैं। वही कोफिशिएंट्स जो है जाइलिंक्स में जब हम विवाडो में यूज़ करते हैं, फ़िल्टर डिज़ाइन करते हैं, जब उसमें जो है डीएसपी डीएसपी वाला पैकेज जब हम डालते हैं तो उसको सिस्टम जनरेटर कहते हैं विवाडो में। तो वो यूज़ करते हैं तब हम जो है इसके फ्लोटिंग पॉइंट्स हैं, वो फ्लोटिंग पॉइंट्स उसके कोफिशिएंट्स होते हैं फ़िल्टर के, और वो वैल्यूज़ डाल देते हैं तो हमारा फ़िल्टर डिज़ाइन हो जाता है। तो इसलिए फ्लोटिंग पॉइंट्स का बहुत ही यूज़ है, और फिक्स्ड पॉइंट का भी यूज़ ही है, क्योंकि फिक्स्ड पॉइंट भी जो है उसी में फ़िल्टर डिज़ाइन में यूज़ होते हैं। ये और तीसरा ये जो वेरीलॉग, सिस्टम वेरीलॉग है तो, लेकिन चूँकि वीएचडीएल अभी रुका नहीं है, क्योंकि इसमें जो है रोबस्टनेस बहुत है। वीएचडीएल वेरीलॉग और सिस्टम वेरीलॉग में सिंपल है, डिसिप्लिन लैंग्वेज नहीं है, एरर प्रोन है थोड़ी, और क्रिटिकल एप्लीकेशंस के लिए उतनी सही नहीं है। इसलिए जो है अभी भी वीएचडीएल पे ही भरोसा किया जाता है, वीएचडीएल को ही प्रमोट किया जाता है।
और एरोस्पेस और डिफेंस तो बहुत ही क्रिटिकल एप्लीकेशंस हैं, और जहाँ पे मेडिकल फील्ड में भी जहाँ क्रिटिकल एप्लीकेशंस होती हैं वहाँ पे भी एयरटेल का यूज़ किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है आपको काफ़ी कुछ नॉलेज मिल गया होगा कि कैसे हम जो है एक प्रोजेक्ट में कैसे एक हार्डवेयर डिज़ाइन। हेलो दोस्तों, हर सीरीज़ का रिव्यू होता है, तो मेरी VHDL सीरीज़ का रिव्यू आप क्या देंगे? अगर आपने वीडियोस देखी हैं तो सिर्फ 30 सेकंड लेकर ये दो चीज़ें बता दो। सबसे यूज़फुल क्या लगा? कहाँ थोड़ा कंफ्यूजिंग या फास्ट लगा? आपका फीडबैक ही नेक्स्ट वीडियोस को बेटर बनाएगा। हर रिप्लाई पर्सनली रीड करता हूँ। Hey friends, every series deserves a review. So what would you say about my VHDL series? If you have watched the videos, please take just 30 seconds and share this. What did you find most useful? Where did you feel it was confusing or too fast? Your feedback will help me make the next videos even better. I personally read every reply. Thank you very much.